हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आई हूँ, कहाँ आई हूँ मैं बताती हूँ। अभी थोड़ी देर में आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और मैं किसी से मिलवा कोई अंत नहीं है। तो सत्संग करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि सत्संग से हमको जानकारी मिलती है कि परमात्मा क्या है। और परमात्मा को जब तक जानते नहीं, हम लोग भगवान को जानते कि ये मंदिर में वो है, लेकिन जो सत्य है, जिसने हमको बनाया है, जो सृष्टि को रचे है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन वही हमको जनाते हैं गुरु। और गुरु वो होता है, गुरु वो होता है जो टीचर होते हैं, माँ बाप होते हैं, पढ़ाते हैं। और एक होता है सतगुरु, जो सत्य से मिला। सत्य का मतलब ईश्वर से, जिसने हमको रचा, जिसने दुनिया रची है, सृष्टि बनाई है, उससे जो मिला वो होता है सतगुरु। और उसके ज्ञान लेने के लिए या उस पर उतरने, उसका कोई अंत नहीं, वो बेअंत है। और बेअंत परमात्मा है। कहते जहाँ भी जिसने मुझे पुकारा वहीं दिया है तूने सहारा। तो परमात्मा को अगर आप यहाँ बुलाओ तो यहाँ वो आ जाए, क्योंकि वो तो कड़कड़ में व्याप्त है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है सुई रखने तक की, बगैर ईश्वर के पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम कैसे हिल सकते हैं? तो जब कुछ होता है, कोई कष्ट आते हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे प्रभु ने ये तो मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो कभी गलत नहीं करता। जो हमारे किस्मत में होता है, जो हमारा लिखा होता है, वही होता है, वो हमारा। लेकिन वो हम लोग समझ लेते हैं कि ये भगवान ने हमको बहुत गलत किया, और वो तो होना ही था। जो होना उसको कोई टाल नहीं सकता, है ना। जो हमारी किस्मत में लिखा है, और जो आना जाना दिक्कतें, जो घटना घटनी है, वो होना, वो तो हम भी ईश्वर के ऊपर डाल देते कि प्रभु ने ये बहुत गलत किया। लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लेते, और गलतियाँ सब हमारी होती ये बात भी करा हमने, और डाला ईश्वर के ऊपर कि अरे प्रभु ने मुझे ये बहुत गलत। तो इसलिए ज्ञान में कितना जितना जाते जाओगे, जितना जाते जाओगे, उतना ही आप रंगत आती जाएगी, आप खिलते चले जाओगे। और आपका कहते लोग सुखी परलोक सोहेला, की मतलब ये जीवन तो सुखी होगा, इसके बाद वाला अगले का जन्म का जीवन हमारा सोहेला, जीवन सफल होता है। सफल हो जाए। सोहेला का मतलब कि सुंदर सुंदर हो जाए। हाँ, सफल, सुंदर, विशाल ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसलिए कहते गुरु बिन भो निधि तरे न कोई, और चाहे बिरज शंकर सम होई, और जाकी रही भावना जैसी, अतुर्मूरत देखी तुम तैसी, और जा पे कृपा राम की होई, और ता पे कृपा करे सब। प्रभु की कृपा होती है तो उसको सब कोई वाह 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 करते हैं, फलाने बहुत अच्छे हैं। फलाने अच्छे क्या है? उसमें प्रभु की कृपा है। उसकी लंगत को सलाम करते हैं। वो कहते जलते हुए चिराग को सभी सलाम करते हैं, बुझते हुए चिराग को कोई सलाम नहीं करता है। कहते कि क्या मतलब कि मैं तो बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले, मैं तो बुझा हुआ चिराग था तेरी रोशनी से पहले। सत्संग और गुरु ज्ञान पे विश्वास करना और चलना बहुत जरूरी, मतलब अधूरा रहता है। मतलब अब वो आधे लोग ये कहते हैं हमको क्या जरूरत है, हमारे पास तो हम तो उनको भगवान को जानते हैं, वो मंदिर राम को मानते हैं। ठीक है, राम है भगवान, कृष्ण है भगवान, लेकिन ज्ञान लेना कोई बुराई नहीं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। होना बहुत आवश्यक है। प्रभु राम ने भी गुरु की, बिना उनके शिक्षा कहाँ उन्हें प्राप्त, उन्हें कहाँ प्राप्त हुई? तो जब तक गुरु नहीं है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। इसलिए हमको सत मार्ग पे चलने के लिए हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु का मतलब एक सतगुरु होता है जो सत्य से मिला दे, वो सतगुरु। तो सत्य का ज्ञान लेना, उस पर चलना, और जब तक बार बार हम उस चीज़ों को नहीं देखेंगे और नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे पास कहाँ से ज्ञान आएगा? बिल्कुल है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा करे इसको सब पे सवेरे हमको प्रणाम करना चाहिए परमात्मा को, और उसी पे चलोगे आपको दिन पर दिन तरक्की करते चलते। हाँ, कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। कोई भी कुछ कहेगा आपको बुरा नहीं लगेगा, ये लगेगा अरे ये हमारे लिए कहीं नहीं रहा, ये सब उसके लिए बातें हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। सही, हाँ बिल्कुल सच है। केवल अपनी रास्ता चलते जाओ, अपने कर्म करते जाओ, और बस अपने जीवन को सुखी बनाते जाओ। हम तो यही मानते हैं, और बस इतने जानते हैं।
उद्धार हो जाए। जीवन उद्धार हो जाएगा। प्रभु के चरणों में सही से जीवन, सही पूजा यही है कि जिसको जान लो, परमात्मा को जान लो और तब पूजा करो। ऐसे नहीं कि आज ही मंदिर चले जा रहा, कल को चले जा। जो सही परमात्मा जिसने सृष्टि रची है वो हमारा जो एहसास होता है, जिसके बगैर हम बोल नहीं सकते, हम खा नहीं सकते। अभी हमको लोगों परमात्मा ना चाहे तो हम इनसे उठ नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। तो हम जिसके बगैर उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि बिन पग चले सुने बिन काना और कर विधि कर्म करे अभिनाना। तो वो बगैर कान के सुनता है और बगैर कदम के चलता है और बगैर हाथ के कर्म करता है, क्योंकि ना उसके हाथ दिखते ना पैर दिखते, फिर भी हम लोगों को कितना सुंदर बना देता, कितने सुंदर पौधे बना देता, कितनी सुंदर ये हवा, जो कुछ दिख रहा है ये सब प्रभु ने बनाया, सब प्रभु और वो दिखता कहीं नहीं है अदृश्य। हाँ, तो वो प्रभु को मानो जो दुनिया से निराला, जो सही में भगवान है, जो हमको हवा दे रहा है, जो हमको खाना दे रहा है, जो हमको बुला रहा है, हमको चला रहा है, हमको दिखा रहा है ना। तो हम ऐसे प्रभु को क्यों ना माने कि जो हमको सदमार्ग पर ले जाए, और हम इसके बारे में किसी को बता सके तो वो भी कहे कि नहीं हाँ कोई इनने अपना ज्ञान लिया है या अपना अच्छी रास्ता पे चल रहा है। तो ये भी उसको भी पता चले, अपने बच्चों को सिखा सकें, अपने मिलने जुलने वाले अपने पड़ोसी कि नहीं ये चीज़ सही है। और जब तक हम एहसास नहीं करेंगे क्या सही क्या गलत, तब तक हम दूसरे को कैसे बताएंगे। इसलिए ये ज्ञान पे चलना और प्रभु को मानना ये तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? प्रभु और ज्ञान के बीच में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से, और संगत का असर तो होता ही है। संगत तो रंगत लाती ही लाती है। और बाकी जितना दिख रहा है ये समझ लीजिए कि सब मिथ्या है, सब एक विनाश एक दिन होने वाला है, और जो नहीं दिख रहा वही सत्य है, वही पर धन्य निरंकार। धन निरंकार जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।